हे गाइस, वेलकम टू द ड्यू केमिस्ट्री। आज हम करने वाले हैं, हमने वुडवर्ड्स रूल हमने डाइईन्स के लिए कर लिया था, इनोन्स के लिए कर लिया था, हमने एग्जांपल्स कर लिए थे, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। आज हम करने वाले हैं कि कुछ इसके रूल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, या फिर कहें तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इस रूल को वायलेट करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वायलेशन ऑफ द वुडवर्ड्स रूल, वुडवर्ड्स फिशर रूल का वायलेशन कौन से कंपाउंड्स करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो रूल तो काफ़ी अच्छा है, और जो कंपाउंड्स नहीं करते हैं उनका एक स्पेसिफिक रीज़न है, और वो आपको भी स्पेसिफिक लगेगा कि हाँ नहीं भी करना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कंपाउंड है, या फिर कहें तो पहले क्लास ऑफ जो कंपाउंड्स है वो है बाइफिनाइल्स। जो बाइफिनाइल्स होते हैं, इनमें तो आपको पता है कि ड्यू टू द रिपल्सन इन बिटवीन द रिंग्स के बीच में रिपल्सन की वजह से एक रिंग जो है तो 90 डिग्री एंगल रोटेट कर जाती है। ये आपको ये बता रहा है कि अबव द रिंग अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। ठीक है, वन इज़ अबव द प्लेन एंड वन इज़ बिलो द प्लेन। मतलब ये बता रहा है कि एक रिंग अगर आपका 90 डिग्री पे अगर है तो दूसरी प्लेन इन द प्लेन है, और पहली वाली 90 डिग्री आपकी प्लेन से उठी हुई है, और एक रिंग प्लेन पे है। ठीक है, तो ये आपके जो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो आपका ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। इसमें ये होता है कि रिपल्सन की वजह से आपका जो है कंजुगेशन वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, कंजुगेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसलिए इसका जो लेमडा मैक्स आता है वो आपका एक्सपेक्टेड नहीं होता है। इसका होता है 250 नैनोमीटर। और अगर इसमें आप एक ग्रुप लगा दोगे, अगर ग्रुप लगा दोगे एक CH3, तो इसका आता है 237 नैनोमीटर। इसमें मतलब बेसिकली यही है कि एक मिथाइल ग्रुप का थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, इस रिंग से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका जो प्लेन है वो आउट ऑफ द प्लेन है और कंजुगेशन हो नहीं पाएगा। ये तो समझ में आता है ना कि कंजुगेशन क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिंग आउट ऑफ प्लेन है, एक आउट ऑफ प्लेन है। तो सिंस कंजुगेशन किस में होता है, परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स में। जो आपकी 2pz जो लेफ्ट वैकेंट बची हुई होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, और सारे कार्बन्स के ऐसे ही ऑर्बिटल्स होती हैं। तो ये इस तरह ऑर्बिटल्स होने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपस में इधर से उधर करती रहती है। इसी को बेसिकली कंजुगेशन बोलते हैं। तो इनकी भी अगर ये प्लेन आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता तो इनकी भी ऑर्बिटल्स ऐसी ही होती, इनकी भी ऑर्बिटल्स ऐसी ही होती, और इनमें भी बराबर इस सिर्फ पूरे में इसी तरह कंजुगेशन हो रहा होता। बट ये आउट ऑफ द प्लेन जा चुका है। ये ऑर्बिटल्स अगर ये ऐसे हैं, अगर ये एक ऐसा है तो एक ऐसा हो चुका है। ये एक रिंग आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से, समझिए बात को, एक रिंग आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से अगर एक का ऑर्बिटल एक ऐसा है p ऑर्बिटल, तो दूसरा का p ऑर्बिटल ऐसा हो चुका है। और इसमें कंजुगेशन नहीं हो सकता, इसमें कंजुगेशन नहीं हो सकता। इसलिए इस रिंग के आउट ऑफ द प्लेन जाने की वजह से इसमें कंजुगेशन नहीं होगा, और सिर्फ इसकी लेमडा मैक्स वैल्यू आती है, जो कि आती है 237 नैनोमीटर। ठीक है, अब एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एक एग्जांपल है, ये 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी आती है 266 और वही इसमें आप देख रहे हो 2 रिंग है। मतलब ये आपको इस चीज़ को इस मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ इसमें रिंग प्लेनर नहीं है, इसमें कंजुगेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो दूसरा कंपाउंड मैं अब लेने जा रहा हूँ वो है ये इसकी भी 266 नैनोमीटर आती है, इसकी भी 266 नैनोमीटर। तो क्या रीज़न है कि इन दोनों में कंजुगेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इतने में ही कंजुगेशन है और इसी की वैल्यू आ रही है, क्योंकि इसमें भी सेम यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि जो ऑर्बिटल्स है वो प्लेनर नहीं हो पा रहे हैं, उनकी प्लेनरिटी लॉस हो रही है, ठीक है। प्लेनर नहीं हो पाएंगे तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो कंजुगेशन नहीं होगा, और अल्टीमेटली लेम्डा डिक्रीज़ हो जाएगा। और लेम्डा डिक्रीज़ होता है तो शिफ्ट क्या आता है, लेम्डा डिक्रीज़ होता है तो ब्लू शिफ्ट आता है ना। ब्लू की तरफ आपकी लेम्डा डिक्रीज़ होता है, रेड की तरफ आपका लेम्डा इंक्रीज़ होता है और ब्लू की तरफ आपका लेम्डा डिक्रीज़ होता है। चूँकि इस केस में लेम्डा डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर ब्लू शिफ्ट आएगा। लेम्डा डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कंजुगेशन लॉस हो रहा है। कंजुगेशन लॉस होने की वजह से जो एनर्जी गैप है वो आपका कम नहीं हो पा रहा है, एनर्जी गैप वापस से बढ़ रहा है। एनर्जी गैप बढ़ने की वजह से लेम्डा कम हो रहा है, लेम्डा कम होने की वजह से ब्लू शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फंडा क्लियर होना चाहिए भैया, ठीक है। अब एक फैक्टर और लगता है, वो होता है वही फैक्टर था जो मैंने आपको भी बताया, इसी को हम वो भी बोलते हैं ना स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक फैक्टर की वजह से, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में, इन दोनों रिंग के बीच में रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन की वजह से ये रिंग 90 डिग्री रोटेट कर जाती है, 90 डिग्री रोटेट कर जाती है। तो इस पूरे इफेक्ट को हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कहीं भी इतने सारे आप कंपाउंड से स्टडी करोगे, कहीं भी जब आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जब आप थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एक्सपेरिमेंटल से लेम्डा मैक्स आप थ्योरेटिकल स्टडी करोगे, और अगर इन दोनों में वेरिएशन आ रहा है, तो अगर आपकी वैल्यू सही है, आपने एक्सपेरिमेंट सही से परफॉर्म करा है, तो एक बात तो पक्की हो जाएगी कि पक्का से कोई ना कोई इसमें इफेक्ट अराइज हो रहा है, या तो कोई भी स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, या तो कुछ रिंग स्ट्रेन वगैरह की वजह से भी। हम एक फैक्टर और देखने वाले हैं कि रिंग स्ट्रेन की वजह से भी लेम्डा मैक्स में इफेक्ट पड़ता है। अब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पूछता नहीं है ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लेम्डा मैक्स अगर रिंग में स्ट्रेन आ रहा है कहीं पे, रिंग स्ट्रेन की वजह से भी लेम्डा मैक्स में इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, बाकी आपका ये इसका कॉन्सेप्ट इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस 6 रिंग में, 5 रिंग में, 5 मेंबर्ड रिंग में ये ऐसा, इन सिस्टम में हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम्स हैं ये, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। एक सिस्टम ये तो आपका ब्रिज्ड सिस्टम है, ये ब्रिज्ड सिस्टम है, बहुत हाईली स्ट्रेन्ड सिस्टम है ये तो, ठीक है। ये आपका क्रोमोफोर है। इसमें बताइए क्रोमोफोर यूनिट क्या है,
ये है इसमें भैया क्रोमोफोर यूनिट। इस तरह अपने आप सेल्फ टेस्ट करते रहा करिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे समझ में आ रहा है, जो मैंने पिछला पढ़ा है उसको रिवाइव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हाईली स्ट्रेंड सिस्टम है, इसमें लैम्डा मैक्स हाईली इफेक्टेड होगा। मतलब क्या कहा कि स्टेरिक इनहिबिशन या फिर रिंग स्ट्रेन की वजह से लैम्डा में अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। एक और इफेक्ट पड़ता है, वो पड़ता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी कि लैम्डा इंक्रीज करेगा। अगर क्रॉस कंजुगेशन है, क्रॉस कंजुगेशन है तो भी लैम्डा पर इफेक्ट पड़ेगा। क्रॉस कंजुगेशन पर लैम्डा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको पहले ये बता दूं क्रॉस कंजुगेशन होता क्या है। बहुत से बच्चे हैं जिनको पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, मुझे भी पता नहीं था पहले, मैंने भी ग्रेजुएशन में आकर ही सीखा है। तो कोई बात नहीं, जब भी आप पढ़ रहे हो जो चीज़ भी सीखने को मिल रही है उस टाइम सीख लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे क्यों नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्योंकि सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ जब भी टाइम आए, जिस चीज़ का भी उस टाइम पे सीख लेना चाहिए। ये नहीं सीखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं या फिर दूसरे बच्चे हैं उनसे आता है मुझसे क्यों नहीं आता। उनके पास उस टाइम पे वो चीज़ें थी, अपॉर्चुनिटी थी, वो उनके पास सोर्सेस थे उस टाइम पे और उनको पढ़ाने वाला था। हो सकता है आपके पास कंडीशन कुछ दूसरी रही होंगी, इसलिए कभी माइंड नहीं करना चाहिए, है ना। आज आपके पास फिर से वापस से वही टाइम आया है कि आप सीख सकते हो। अगर ये सोच के आप बैठ जाओगे तो फिर से ये इस अपॉर्चुनिटी को आप लूज़ कर जाओगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप आज के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके आज चीज़ों को सीखो। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्रॉस कंजुगेशन की। क्रॉस कंजुगेशन मतलब क्या है, देखिए कंजुगेशन तो आपको पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बेसिकली शिफ्ट होता है ना, क्योंकि पी पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, अब सारे ऑर्बिटल्स पैरेलल होते हैं, इनमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं। तो इनकी जो एक एक इलेक्ट्रॉन जिनमें पड़े हुए होते हैं तो ये आपस में डिलोकलाइज होकर मतलब आपस में घूम घूम कर अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली कॉन्जुगेशन है। अब एक्सटेंडेड या फिर एक्सटेंडेड का मतलब यही है कि अगर इसको और कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए अगर पाए वैकेंट ऑर्बिटल या फिर कंजुगेशन के लिए और ऑर्बिटल्स मिल गई तो इसका कंजुगेशन एक्सटेंडेड हो जाता है, मतलब और बढ़ जाता है। और क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब ये है कि अगर ये कंजुगेशन हो रहा है ना तो इसको भी कोई दूसरा कोई भी ऐसा ही कंजुगेशन जो इसकी कंजुगेशन में बाधा उत्पन्न करे, हिंड्रेंस क्रिएट करे, हिंड्रेंस क्रिएट करे इन कंजुगेशन, तो वो कैसा होगा, वो क्रॉस कंजुगेशन कहलाएगा। मतलब बेसिकली इतना समझो पहले कि कंजुगेशन में जो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा वो क्रॉस कंजुगेशन कहलाएगा। अब वो हिंड्रेंस कैसे प्रोवाइड कर सकता है, अगर यहाँ पे अगर वो डबल बॉन्ड लगता तो ये एक्सटेंडेड हो जाता, बट अगर आपने यहाँ पर लगा दिया है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है तो ये क्रॉस कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है तो ये ऐसा शिफ्ट करके, ये ऐसा शिफ्ट करके इन दोनों की जो पैरेलल ऑर्बिटल्स में जो वो हो रही हैं इसको ये हिंडर करेगा। सिमिलरली जब हम इस कंपाउंड को देखते हैं, इस कंपाउंड को देखते हैं तो ये देखिए इसकी ये पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं सब डबल बॉन्ड्स की। हम वर्किंग किस में कर रहे हैं, मान लीजिए इतने पे वर्किंग कर रहे हैं कि इतने पे हमारा बढ़िया कंजुगेशन हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं कि इतने में इसका कंजुगेशन बराबर बना हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो रही है, मतलब बेसिकली इस यहाँ की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में डिलोकलाइज्ड है, तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे हिंडर करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल के इनका कंजुगेशन ख़त्म करने की कोशिश करेगी, इनका कंजुगेशन
के प्रभाव को कम करेगी, के प्रभाव को कम करेगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। क्रॉस कंजुगेशन की वजह से भी लैम्डा मैक्स पे शिफ्ट आता है, ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन। तो कहीं पे आपको मॉलिक्यूल दिख जाए, वहाँ पे अगर आपको पता चले कि यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है, तो वहाँ पे आप सीधे टिक लगा देना कि लैम्डा मैक्स में वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो बेसिकली सारी चीज़ें मैंने होप जितनी मुझे करनी थी आज के वीडियो में मैंने कर दी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, हाँ, NMR या फिर IR देखते हैं, है ना। तो अभी यूवी आप जितने मैंने 4-5-6 शायद लेक्चर हैं, आधे आधे घंटे का, कोई 25 मिनट का है, तो मुश्किल से आपके 2-2.5 घंटे का लेक्चर है। पूरा यूवी मैंने कवर अप करा हुआ है विथ एग्जाम्पल्स, तो उससे आप जाकर ज़रूर देखें, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।